नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन। तो आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर जी के जन्म के समय इनके पिता भारतीय सेना में सूबेदार थे और इनकी पोस्टिंग इंदौर में थी। 3 साल बाद 1894 में इनके पिता रिटायर हो गए और उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में जाके बस गया। ये अपने माता पिता के सबसे छोटे संतान थे, इसलिए पूरे परिवार में लोग इनको सबसे अधिक प्रेम करते थे। भीमराव अंबेडकर महार जाति यानी एक दलित परिवार से संबंध रखते थे, जिसकी वजह से उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। भीमराव के दादा मालोजी सेना में हवलदार के पद तक पहुंचे थे। भीमराव के परिवार में लड़के लड़कियों के लिए दिन में कक्षाएं चलती थी। उम्रदराज लोगों के लिए रात्रि में कक्षाएं चलती थी। इसी विद्यालय में रामजी सूबेदार का प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति हुई और मुबड़कर ने अपनी पुत्री भीमाबाई का विवाह राम जी के साथ करवा दिया। भीमाबाई एक उच्च घराने से ताल्लुक रखती थी। उनके परिवार में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी और उन्हें अपने पिता के घर किसी भी प्रकार की कोई कमी भी नहीं महसूस हुई थी। किंतु उनके पति राम जी को पूरे शहर में शिक्षक का काम करते समय बहुत ही कम वेतन मिलता था और इसी वेतन में उन्हें अपना भी खर्च निकालना होता था और अपनी पत्नी को भी देना होता था। उनके द्वारा जो पैसे मिलते थे उसी में भीमाबाई को गुजर करना पड़ता था। इसी प्रकार भीमाबाई को बहुत समझौते की जिंदगी व्यतीत करनी पड़ी। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म एक ऐसे जाति में हुआ था जिनकी गिनती समाज में बहुत ही निम्न वर्ग में होती थी। वे एक महार जाति से संबंध रखते थे। इसे अछूत जाति माना जाता था, जिसके कारण उन्हें समाज में सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनका बचपन ही बहुत मुश्किलों में बीता। उन्हें स्कूल में भी शिक्षकों द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ा। शिक्षक उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे और स्कूल के अन्य विद्यार्थी ना ही उनके साथ खाना खाते और ना खेलने जाते। उन्हें पानी के बर्तन को भी छूने का अधिकार नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि स्कूल का चपरासी उन्हें पानी पिलाता था और जिस दिन चपरासी नहीं आता था वह पानी पीने से वंचित रह जाते थे। बाबा साहेब के पिता भारतीय सेना में सूबेदार थे। भीमराव अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। वे 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता का 1894 में सतारा स्थानांतरण हो गया, जिससे उनका पूरा परिवार सतारा में रहने लगा और कुछ समय बाद 1896 में उनकी माता का निधन हो गया, जिससे उनका पालन पोषण उनकी बुआ ने किया। इस दौरान उनको बहुत सी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। समय बीतता गया और उनके पिता ने अपने बच्चों की देखभाल के लिए दूसरी शादी करने का मन बनाया और अंततः 4 वर्ष बाद उन्होंने दूसरी शादी कर लिया और उनका पूरा परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया। पिता के सेना में होने के कारण अंबेडकर जी को पढ़ाई करने का पूरा फायदा मिला।
बाबा साहेब जी का पूरा ध्यान मुख्य रूप से दलितों और अन्य नीची जातियों के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने में था। भारत की आज़ादी के बाद वे प्रमुख रूप से अछूतों और दलितों के नायक के रूप में उभरे। दलित बौद्ध आंदोलन भारत में बाबा साहेब के नेतृत्व में दलितों के हित में किया गया एक आंदोलन था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 5 लाख दलित उनके साथ सम्मिलित हुए और अपने आप को पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिए। यह आंदोलन बौद्ध धर्म की राजनीतिक और सामाजिक पहल से जुड़ा हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म के विचारों और उसकी गहराइयों के बारे में व्याख्या की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामूहिक रूप से हिंदू धर्म और यहाँ की जाति व्यवस्था का अनुसरण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने समाज में नीचे श्रेणी के लोगों और दलितों के अधिकारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, यदि हम हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था को अपनाएंगे तो इस समाज में दलितों और निम्न जातियों को शोषण सहन करना पड़ेगा। तो भलाई इसी में है कि हम बौद्ध धर्म के विचारों को अपनाएं, जिससे समाज में दलितों और नीची जातियों को भी सामाजिक और राजनीतिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हो सके और वो लोग भी समाज में सर उठा के और बिना किसी शोषण के रह सकें। समाज में बौद्ध धर्म के बारे में कई लेख और किताबें प्रकाशित होने के कारण लोगों को बौद्ध धर्म के विचारों के बारे में अच्छे से ज्ञान हो गया था और लोग अच्छे तरीके से जान गए थे। यदि हम अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सुधार लाना चाहते हैं तो हम लोगों को समाज में गर्व से जीना है, तो हम इसका एकमात्र साधन है कि हम लोग बौद्ध धर्म को अपना लें। बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात दलितों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उन्हें समाज में खुद को परिभाषित करने और उनकी पहचान बनाने की शक्ति प्राप्त हुई। अंबेडकर जी का यह धर्म परिवर्तन कोई क्रोध में लिया गया फैसला नहीं था। यह समाज में दलितों और नीची जातियों के हित में लिया गया एक महत्वपूर्ण और हितकारी फैसला था और हिंदू धर्म का पूर्ण रूप से बहिष्कार था और निचले दर्जे पर होने वाले अत्याचारों और प्रभुत्व को चिन्हित करना था। बाबा साहेब के अनुसार बौद्ध धर्म को अपनाकर मनुष्य अपने आप को आंतरिक रूप से सुधार करके अपने जीवन को सही कार्यों में लगा सकता है। उनका दृढ़ विश्वास इस बात पर आधारित था कि ये धार्मिक परिवर्तन देश के शोषित और निचले वर्ग के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में सुधार लाने में सफल होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।